हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर आपका वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो सेट नंबर 7 है, इसका रीजनिंग का पूरा 50 से 50 क्वेश्चन आपको हल कराया गया था और काफी बच्चे जो है 40 प्लस नंबर पाए थे। बहुत अच्छा रहा। रीजनिंग बहुत सरल होता है। वैसे ही आज मैं हिंदी लेकर आया हूँ। सेट नंबर 7 पे हिंदी है और इस टाइप को आपको 4 या 5 मिलेंगे। 5 क्वेश्चन रहते हैं, अनुच्छेद एक 5 क्वेश्चन मिलेगा तो 4 अनुच्छेद आएंगे। और बेटा ये पूरा बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका आंसर इसी में छिपा है। पहले भी मैं बताया हूं और आज भी मैं ये बता रहा हूं। चलिए पहले करेंगे क्या, अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे, यानी यहां से लेके पहले हम यहां तक इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। आ रहा है समझ में ना? अब देखिए मैं यहां से पढ़ना चालू करता हूं। श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। देखो यहाँ पे श्रीमती सेन दिया है, यानी कहने का मतलब इनके जो हस्बैंड है उनका नाम सेन होगा, श्री सेन होगा, इसलिए वो पत्नी है, इसलिए इनका नाम श्रीमती सेन। समझ गए ना? आगे देखिए, श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने, यानी उनके हस्बैंड ने, उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उतार दिया। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उसके बाद वह स्नानागार नहाने चली गई। एक बूढ़ा बंदर, यहाँ पे क्या रहेगा, बूढ़ा, एक बूढ़ा बंदर उसके घर के पास वाले पेड़ पर चढ़ा और बालकनी में कूद गया। एक खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। बंदर को वहां हार मिल गया और उसने उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती सेन स्नानागार से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला। वे जोर से चिल्ला पड़ी। देखो यहाँ तक हमने ये पैसेज पढ़ लिया। नहीं समझ में आएगा आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो। अब मैं जो आगे क्वेश्चन हल करने जा रहा हूं उसका सारा आंसर इसमें छिपा है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए पहला प्रश्न, आप ही लोग को उत्तर देना है, आप ही लोग उत्तर भी देंगे। ठीक है, देखो, श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था? देखो 4 ऑप्शन है, सोने और हीरे का एक हार, और दूसरा ऑप्शन है एक सुंदर ड्रेस, तीसरा ऑप्शन है एक हीरे की अंगूठी, चौथा ऑप्शन है सोने की चूड़ियां। देखिए पहला सोने और हीरे का, जब श्रीमती सेन ने आभूषणों का बड़ा शौक था, उनके जन्मदिन का श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरो का, देखो यहाँ दिया है ना ये ऑप्शन, सोने और हीरो का एक सुंदर हार। देखो ये आंसर बेटा इसमें मैच होना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए, तब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो पहला का आंसर 76 का क्वेश्चन नंबर 76 का कौन सा आंसर होगा? 4 में कौन सा आंसर होगा? देखो ये आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो एक सुंदर ड्रेस कहाँ लिखा हुआ है? सुंदर ड्रेस लिखा है, आप ही दिमाग लगाओ, इसमें है। दूसरा एक हीरे की अंगूठी। अब आप ये बताओ इस पूरा पैसेज में कहीं लिखा है कि एक हीरे की अंगूठी पहनी थी? सरस्वती बताओ, कहीं लिखा है बेटा? अच्छा सोने की चूड़ियां, अब बताओ इसमें पूरा को जो सोने की चूड़ियां दिया है, यानी 3 ऑप्शन गलत है और ये आंसर आपका सही है। इससे समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो इसका पूरा निचोड़ इसी में है। देखो नेक्स्ट आगे बढ़े। श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखी थी? श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखी थी? स्नानागार में रखी थी,
कमरे की मेज पर रखी थी, खिड़की पर रखी थी, सेल्फ में अलमारी पर रखी थी, कहाँ रखी थी? कमरे के मेज पर। कमरे के मेज पर। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप दिमाग लगाओ कि कहाँ पर रखी थी। इसको जैसे उसे थोड़ी देर पाना, उसे उतार दिया, उसे कमरे की मेज पर। देखो गजब आंसर, कमरे की मेज पर। ये लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? आपको आंसर इसी में छुपा है, यानी 76 का ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। देखो कितना सही आंसर जा रहा है। और बच्चों को लगता है कि बहुत कठिन एग्जाम होता है, बहुत सरल एग्जाम होता है। रीजनिंग में 50 और 50, हिंदी में 25 में 25, और मैथ में अगर 2-4 नंबर कम भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 95 नंबर पाने का टारगेट रखो, समझ गए? अब आओ क्वेश्चन नंबर 78, बंदर कमरे में कैसे घुसा? 4 ऑप्शन, स्नानागार से, एक खुले दरवाजे से, छत से, एक खुली खिड़की से। एक खुली खिड़की से। कौन सा आंसर सही हो रहा है? एक खुली। अच्छा ये सही है कि गलत? अब हम इधर देखेंगे। बंदर वह कमरे के अंदर घुस गया। कैसे घुस गया? इधर दिया होगा एक खुली खिड़की से। देखो बहुत सही, देखो एक खुली खिड़की से। देखो कितना सही आंसर आ रहा है, देख रहे हो ना? आपको इसी में आंसर बड़ा छिपा है। सारे बच्चे और बच्चियां सोच लो, आपके सामने 5 क्वेश्चन, 5 क्या 5 के 20 क्वेश्चन और 25 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बस पढ़ना है बाबू। अच्छे से यदि आप पढ़ लेंगे 25 में 25 सही होगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा एक खुली खिड़की से। देख रहे हो ना? हिंदी गलत नहीं होना चाहिए किसी का, पूरा सही होना चाहिए। रीजनिंग गलत नहीं होना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। 75 नंबर तो ऐसे ही पढ़ा है, आपको 15-20 नंबर की और मेहनत करना है, वो भी मैथ सपोर्ट करेगा। देखो श्रीमती सेन के हार का क्या हुआ? देखो 4 ऑप्शन दे रहे हैं। श्री सेन उसे ले गए, मतलब उनके जो हस्बैंड थे उसको ले गए, यह मेज पर रखा था, एक बंदर उसे उठा ले गया और एक बंदर उसे चुरा ले गया। देखो दोनों ऑप्शन काफी क्लोज लग रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि दोनों में से कौन ऑप्शन दे। तो पहले आप ये पढ़िए, पढ़िए आंसर बताइए कौन दे, तीसरा या चौथा? तीसरा। एक बंदर उसे, देखो बंदर मिल गया, उसने अपने गर्दन पे, उसके बाद साइड टेबल पर रखे हुए लपेट लिया ना। देखो यहाँ पे कहाँ पे चला गया? बंदर मिल गया और उसे अपने गर्दन पर लपेट लिया। तो देखो चुराना तो कुछ दिया ही नहीं है, वो चुराया कर लिखा है बंदर साइड टेबल पर फल खाए। लेकिन ये ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। एक बंदर ने उसे उठा ले गया, चुरा ले गया कहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तीसरा, 79 का तीसरा। अब देखो ये 5वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन है, चिल्ला पड़ी का क्या अर्थ है? अब यहाँ पे आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगा, समझ गए? यहाँ पे देखो 5 में से हो सकता है 3 क्वेश्चन सरल हो, अब 2 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए आपको देगा, तो आप लोग दिमाग लगाइए। चिल्ला पड़ी का होता है धीरे से चीखी, जब कोई धीरे से चीखेगा तो चिल्ला पड़ी कोई मतलब आएगा ना, ये ऑप्शन गलत है। जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई, काफी हद तक सही है। अभी पेंडिंग में रखते हैं। धीरे से खिसकी, खिसकी मतलब होता है ना कि खिसकाना, मतलब हल्के से बताना, और दूसरे को दोष दिया, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये गलत, ये गलत, ये गलत, कौन सा आंसर सही हो रहा है? जोर से शोर मचाते हुए चिल्ला पड़ी। तो आज आपने देखा कि हिंदी का 5/5 यानी 5 क्वेश्चन में आपका 5 सही हुआ। इधर आप लोग को समझ में आया? बड़ा बहुत सरल एग्जाम होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। देख रहे हो बेटा ना, यही है, हालांकि हमको लिखना पड़ रहा है इसलिए बड़ा मेहनत है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। और जिसको उसके बावजूद न समझ आए, मेरा कांटेक्ट नंबर है, हमसे कांटेक्ट करें और हमसे जुड़े। और ये देखिए, ये देखने को बड़ा इतना बड़ा, इतना टफ लग रहा था, क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था? नहीं ना? तो
आप लोग याद ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का अनुच्छेद से आपको मिनिमम 3, 5 नहीं 15 और मैक्सिमम 5 या 4, 4 पंजे 20, 5 भी आता है, 5 चौके 20। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप लोग हल कर लेंगे। नहीं हल कर पाएंगे तो मेरे वीडियो को 2 से 3 बार फिर देख के समझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो ये तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक ये वीडियो मेरा पहुंच जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।